हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉपर चॉइस। स्टूडेंट्स, आपके लिए आज हम लेके आए पहला चैप्टर मैथ्स का, दैट इज रियल नंबर्स। ओके स्टूडेंट्स, वीडियोस हम छोटी बनाएंगे ताकि आप कॉन्सेप्ट को जल्दी करें, ज़्यादा लॉन्ग वीडियोस पे ना बैठें। फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे 12 से 15 मिनट, 12 से 15 मिनट टॉपिक, देन क्वेश्चन, या बीच में क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस हो सकते हैं। ऐसी वीडियोस आपको और चाहिए तो नीचे मैंने ऐप का लिंक दे रखा है जहाँ पे आपको ऐप डाउनलोड करनी है और ऐसी वीडियोस आपको वहाँ पे मिल जाएंगी जो कि बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट बिल्ड के साथ रहेंगी। मैं दीपक नेगी और एक राहुल सर आपके ये लेक्चर्स लेंगे, मिक्स लेक्चर्स लेंगे, आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करेंगे और एक अच्छा स्कोर बोर्ड में आपको देंगे। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है हमारा रियल नंबर। तो लेट्स स्टार्ट विद द रियल नंबर। इजी है बट यस थोड़ा समझने वाला भी है। ओके देखिए, पहले स्टूडेंट इसमें टॉपिक आता है एलसीएम एंड एचसीएफ। व्हाट इज एलसीएम एंड एचसीएफ? राइट, एलसीएम एंड एचसीएफ। तो अब एलसीएम एंड एचसीएफ में स्टूडेंट इससे सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ को समझने से पहले आपको प्राइम नंबर्स भी पता होने चाहिए या प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं वो पता होने चाहिए। जैसे प्राइम नंबर आपको पता होने चाहिए कौन कौन से होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। राइट, तो ये प्राइम नंबर्स हैं। ओके, इसका लेना इससे बहुत इंपॉर्टेंट है। एलसीएम का मतलब होगा लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इंपॉर्टेंट पॉइंट, मल्टीपल। एचसीएफ स्टैंड फॉर कॉमन है लेकिन फैक्टर है। फैक्टर, मल्टीपल। फैक्टर एंड मल्टीपल में डिफरेंस है। मल्टीपल्स इसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने मल्टीपल्स लिखने हैं 12 के, तो 12 के मल्टीपल्स होंगे 12 1 जा 12, पहला मल्टीपल हो गया 12। फिर अगला होगा उसका मल्टीपल 24, फिर अगला मल्टीपल होगा 36, फिर अगला मल्टीपल 48। दिस इज द मल्टीपल्स, ये ध्यान रखना, मल्टीपल्स। फैक्टर का मतलब अगर मैं 12 के फैक्टर्स ढूंढूं तो 12 के फैक्टर का मतलब वो नंबर जो 12 को डिवाइड कर दे। जैसे कि 1 से डिवाइड हो जाता है 12 को 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 3 से भी कर सकते हैं, 4 से भी कर सकते हैं, 6 से भी कर सकते हैं, 12 itself से भी कर सकते हैं। तो ये इसके फैक्टर है और ये इसके मल्टीप्लायर्स है। तो एलसीएम एंड एचसीएफ में ये डिफरेंस है कि वो मल्टीपल्स है, ये फैक्टर्स है। ओके, नाउ बेसिक मेथड से मल्टीपल्स निकालते हैं, बेसिक से। राइट, एक 12 का सबसे पहले मैंने ढूंढा मल्टीपल ये रहे, अभी मैंने आपके सामने लिखे थे, दीज आर द मल्टीपल। फिर मैंने 16 का मल्टीपल निकाला, ये रहा। तो अभी जब भी आपको क्वेश्चन पूछेगा तो हमेशा बोलेगा दो नंबरों के बीच में एलसीएम बताइए, दो नंबर्स के बीच में एलसीएम बताइए, या 3 नंबर्स के बीच में एलसीएम बताइए। राइट, अब 3 नंबर या 2 नंबर के बीच में एलसीएम बताने का मतलब यह है, पूछने का मतलब यह है कि उन दोनों का मल्टीपल बताना है, दोनों में कॉमन हो और लीस्ट हो, सबसे छोटा हो। राइट, तो सबसे पहले उसने क्या बोला, पीछे से चलेंगे, मल्टीपल। तो आप 12 के मल्टीपल लिख दिए, 16 के मल्टीपल लिख दिए। फिर कॉमन होना चाहिए। अब देखिए इनमें से कॉमन नंबर कौन सा है, 48। आगे जाके भी कॉमन आएगा, आगे जाके भी कॉमन आएंगे। 60 के बाद आप 12 5 से 60 हो गया, 12 6 से 72, आगे जाओगे 12 8 से 96, 12 10 से 120, ये चलेगा। ये 16 6 द 96, देखो फिर आ गया कॉमन, एक और मल्टीपल आ गया कॉमन। तो मल्टीपल आ गए दोनों के, कॉमन नंबर्स भी आ गए, ऐसे और होंगे सारे। लेकिन हमने कौन सा लिखना है, लीस्ट कौन सा इनमें से जो पहले आ रहा, 48 इज द एलसीएम। दिस इज द वे टू एनालाइज और लर्न द कंसेप्ट, कि समझे, अंडरस्टैंड द कंसेप्ट कि कैसे मल्टीपल का मतलब क्या है। लेकिन पेपर में अगर पूछेगा कि बताओ 12 और 16 का एलसीएम बताओ, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। सबसे पहले प्राइम नंबर में ब्रेक करना है। तो 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार। 3 कितनी बार आ रहा है, 1 बार। फिर आपने 16 के ढूंढने हैं फैक्टर्स, प्राइम नंबर ब्रेक करना है। 2 8 16, 2 4 8, 2 2 2 1 2, दैट इज 2 की पावर 4। राइट, ऐसे लिख लिया। देन उसके बाद आपने जो दोनों में कॉमन नंबर है वो ये रहा 2, इसके बाद 3 है, इसके पास 3 नहीं है, तो आप अपनी मर्जी से 3 की पावर 0 लिख दो। 3 की पावर 0 का मतलब है 1, तो आपने अपना कुछ ऐड नहीं किया। मैथ्स में आप अपनी मर्जी से ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कुछ नहीं कर सकते, एक साइड।
तो 3 की पावर 0 1 होता है, तो उसको मैंने सिंपली ऐसे लिखा हुआ है क्योंकि वो 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब आपने एलसीएम निकालना है, आप क्या करोगे, पहले जो कॉमन नंबर्स हैं, जो कॉमन नंबर्स हैं इनको सर्कल कर लोगे। ये कॉमन हो गया, ये कॉमन हो गया। अब इसमें आप क्या देखेंगे, हाईएस्ट पावर क्या देखनी है आपने, हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर दोनों में किसकी है, 4, तो 2 की पावर 4। इसमें से दोनों में से 0 और 1 में से पावर कौन बड़ी है, 1 1 बड़ा ना, तो 3 की पावर 1, तो ये 16 3 48, और यही यहां से हमारा 48 आया था एलसीएम। राइट, पेपर में आएगा, ये करना है। ये कब करना है, कॉन्सेप्ट पता नहीं लग रहा, एलसीएम लेना है या एचसीएफ लेना है, यूज दिस लॉजिक, इससे पता लगेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज एचसीएफ। अब देखिए अगेन एचसीएफ का मतलब है फैक्टर, फैक्टर होना चाहिए। अब मान लीजिए उसने बोला आपसे 12 और 16 का फैक्टर बनाइए, मैंने बनाई, 12 का फैक्टर इन सब सारे नंबर डिवाइड कर देता है। फिर 16 के बनाइए फैक्टर, मैंने 16 के बना लिए फैक्टर। अब उसने कहा ठीक है बना लिए जी, इन दोनों का एचसीएफ निकालना है। ये क्या है, कॉमन, तो कॉमन नंबर देखा 1 है जी, 1 ये रहा, 2 3 4, 2 भी है, 2 भी है, 3 4 भी है, 4 भी है, बस बाकी नहीं है। ठीक है जी, कॉमन। हाईएस्ट इन तीनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, 4, तो 4 एचसीएफ आ गया। राइट, तो दिस इज द वे हाउ यू डूल विद द एचसीएफ। अब इसको करना कैसे है, अगर पेपर में आएगा सिंपल एचसीएफ निकालो, आप क्या करेंगे, अगेन 12 के फैक्टर आपने देखे थे, 16 के देखे थे, ये। अब आपने एचसीएफ के लिए दोनों में से लोएस्ट पावर देखनी है। लोएस्ट, लोएस्ट कौन सी है, 2 का स्क्वायर। इधर लोएस्ट कौन सी है, 3 की पावर 0। 1 और 0 में से लोएस्ट कौन है, 0। 2 और 4 में से लोएस्ट कौन सा है, 2, तो ये होगा 4 इंटू 1। 3 की पावर 0 इज 1, एनीथिंग पावर 0 इज 1, तो एचसीएफ आ गया 4। आई होप थिंग्स आर क्लियर। राइट, कॉन्सेप्ट्स के साथ करोगे कोई भी क्वेश्चन अटकेगा नहीं, कॉन्सेप्ट नहीं करोगे तो मुश्किल आएगा। राइट, ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ यूजिंग प्राइम। ये मैंने आपको देखो बता ही दिया है, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है, ये वही बातें करेगा। राइट ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, पहले प्राइम फैक्टर देखोगे, देन उसके बाद लुक फॉर द प्राइम फैक्टर दैट अपीयर इन बोथ फैक्टराइजेशन। ये वही बातें हैं, थ्योरी बोली हुई है उसके बारे में, वो इसीलिए कि आपके कुछ नोट करना चाहते हैं तो यू कैन नोट डाउन, अदरवाइज वी कैन मूव फॉरवर्ड। राइट, नाउ द फाइंड द एचसीएफ ऑफ 2520 एंड 660। तो अगेन वही हम एचसीएफ मेथड से करेंगे और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। तो यू कैन ब्रेक इट 2520, 5 5 are 25, 5 4 are 20, 2 25 50, 2 2 are 4, 2 1 6, 2 6 3, 3 2 1, 3 7 7 1, right? और सिमिलरली 660, 3300, 2 से ही जा रहा हूँ मैं क्योंकि लोएस्ट से स्टार्ट करते हैं हम, 1 50, 8 5 5 16, 5 5 3 33 हो गया ना, 5 3 15, 3 11 11 1। तो अब आप लिखेंगे 2520 इक्वल्स टू, अब देखिए इसमें 2 कितनी बार अपेयर हो रहा है, 1 2 3, 3 बार, 5 फिर 3 2 टाइम्स, 5 1 टाइम, 7 1 टाइम, और 660 में 2 1 2 3 टाइम्स, 2 3 टाइम, 2 3 टाइम्स, 5 2 टाइम्स एंड 3 और 1 टाइम्स। अच्छा 3 के नीचे लिखो, बेटर वे, जो 3 है वो 3 के नीचे लिखो 1 टाइम, 5 2 टाइम एंड 11 1 टाइम, राइट। ओके, तो अब आप क्या करेंगे, कॉमन देखेंगे, ये रहा कॉमन, ये रे कॉमन, ये रे कॉमन। अब देखिए ध्यान से, उधर आपके पास एचसीएफ में 7, इधर 11 है, उधर 7 नहीं है,
11 है ना इधर 11, तो इसको 11 की पावर 0 लिख लो। और इधर 7 है, इधर 7 नहीं है तो 7 की पावर 0। सारे नंबर लिखने हैं आपने, लेकिन जो नंबर नहीं है उनको पावर 0 के साथ लिखा जाता है, राइट। तो अब पहले तो इनको ही देख लो। अब इनमें लोएस्ट पावर कौन सी है? आई थिंक तीनों ही है लोएस्ट पावर, 2 की पावर 3, कोई भी ले लो सेम ही है, लोएस्ट ही है। इन दोनों में से लोएस्ट 3 की पावर 1, इन दोनों में से लोएस्ट 5 की पावर 1। लोएस्ट लेना है, हाईएस्ट नहीं, लोएस्ट। जब ये मेथड करना है तो लोएस्ट पे देखना है। 7 1 11, अच्छा 7 1 और 7 0 तो 0 लेंगे। 11 0 11 1 तो 11 0, ये तो 1 ही होता है, एनीथिंग पावर 0 इज 1। तो 8 3 5, तो दिस इज 24 इंटू 5, 120। दिस इज 120 ऐसे, बिकॉज ये 1 1 ही होते हैं, राइट। तो दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड टू फाइंड आउट द HCF, अगर HCF निकाला। अगर चलिए, अगर इसी केस में हम LCM भी निकालना चाहे तो मैं आपको LCM भी बता देता हूँ। LCM में आप हाईएस्ट पावर लेंगे, अगेन 3 3 है तो यू कैन टेक 3 इंटू 2, और 1 में 3 की पावर 2, 1 और 2 में 5 में 5 की पावर 2, 7 और 1 0 में 7 की पावर 1, 11 और 0 और 1 में 11 की पावर 1। तो दिस इज योर LCM, राइट। थिंग्स आर क्लियर? नहीं है तो कमेंट में कर सकते हैं। अब 3 नंबर का आ गया, हाँ एक 3 नंबर वाला भी कराई दे, टाइम ज़्यादा ना हो गया हमारा, 11 मिनट, ओके नो इशू। 39, 39 इज 3 इंटू 13 1 1, 91, 17 3 17 इंटू 17 कितना आएगा 51, 3 इंटू 19, नहीं सॉरी 19 नहीं, 7 7 7 सॉरी 7 के टेबल में जाएगा। 7 1 7 3 21, 21 3 इंटू 7 ये आ गया 49 इंटू 39। अरे मैं कर ही लेता हूँ सर। 7 1 7 3 21, 17 इंटू 13 सॉरी, ये ले, राइट। 660 का तो मैंने अभी निकाला ही था, है ना, मैं वहीं से देख लूँ। 660 ये निकाला था ना, 3 1 2, 3 1 2, राइट, 3 1 2 ये था। अब यहाँ 3 है 13 है, राइट, इसके पास 2 नहीं है तो 2 की पावर 0, 3 है 5 की पावर 0, राइट। जो नहीं है 7, अच्छा 7 भी नहीं है तो 7 की पावर 0, सेम लेते हैं। और द बेस्ट वे इज देखो, जिसको समझ आ गया वो सीधा सीधा करे, आई डोंट माइंड, लेकिन जिसको नहीं समझ आ रहा वो भी बच्चा देख रहा है, क्योंकि उसको कंफ्यूजन ना हो। तो एक आपका 3 आया है, एक आपका 13 आया है, राइट। 7 भी यूज हो रहा है तो यू कैन राइट 7 इधर, इसकी पावर 0 रहेगी, इसकी पावर 1, इसकी, क्योंकि 7 नहीं है। 30 और क्या यूज हो रहा है, 5 भी यूज हो रहा है तो 5 की पावर भी 0, क्योंकि इसके पास नहीं है। सेकंड में 7 की पावर 1 है तो 7 की पावर 1, 13 की पावर 1 है, और कुछ है नहीं तो इसकी पावर 0, इसकी पावर 0। 2 की पावर 3 है, 2 की पावर, अच्छा 2 भी है, 2 भी यूज हो रहा है तो यू कैन राइट 2 की पावर 0, क्योंकि यहाँ पे 2 नहीं है तो यहाँ पे 2 की पावर 0 लिख दिया। इसके पास भी नहीं है तो 2 की पावर 0, इसके पास है 2 की पावर 3, और इसके पास है 3 की पावर 1 और 5 की पावर 2, बाकी नहीं है। देखो टेबल सा बना दिया मैंने एक आपके लिए, जो जो नंबर नहीं है उनके पास वो 0 लिख दिया, जो जो है वो लिख दिया। अब देखो बस, अब हमने निकालना क्या है, LCM निकालना, बस हो गया काम आपका। तो LCM कैसे निकलेगा, हाईएस्ट पावर 1 1 1, हाईएस्ट पावर 1 है, हाईएस्ट पावर 13 की पावर 1, हाईएस्ट पावर 7 की पावर 1, हाईएस्ट पावर 5 की पावर 2, हाईएस्ट पावर 2 की पावर 3, खत्म। दिस इज द LCM, राइट। तो आज का लेक्चर यहीं पे रोकते हैं, बिकॉज मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है कि HCF और LCM क्या होते हैं और वो कैसे निकाले जाते हैं बेसिक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। लेकिन इसके अप डाउन लेवल, अप डाउन वाले सम हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसी टॉपिक को कंटिन्यू। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। ऐसी वीडियोस चाहिए तो डाउनलोड करें, ऐप का नीचे लिंक दे रखा है, टॉपर चॉइस दीपक नेगी। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।